नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडवोकेट विकेश कुमार आज आपसे जिस टॉपिक में के बारे में बात करना चाहता हूं, जब भी कभी कोई पत्नी थाने में जाके झूठी शिकायत करती है आप लोगों के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। क्योंकि बहुत बार आजकल हम देखते हैं कि जो पत्नी होती हैं वो झूठे केस में अपने हस्बैंड को फंसाती हैं, उनके माता पिता को फंसाती हैं और उल्टे सीधे कुछ केस वगैरह लगवा देती हैं। और बहुत सारे केस में तो आजकल देखा जाता है कि वो धमकियां भी देती है कि अगर आप लोग इस तरीके से नहीं करोगे तो मैं थाने में जाके ये झूठे केस आप लोगों के ऊपर करवा दूंगी। तो जो शरीफ लोग होते हैं वो शायद डर जाते हैं और इस तरीके से वो लोग डरते हैं। बट मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, किसी भी तरीके से आप लोगों को डरना नहीं है। अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करी है तो आपको किसी भी तरीके की डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। अभी तक आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लीगल वीडियोज़ होंगी वो आप सभी लोगों को टाइम टू टाइम मिल सके। बेल आइकन को भी आप लोग ज़रूर प्रेस करिए। चलो मैं इसमें बात करता हूँ कि अगर मान लो किसी की पत्नी थाने में जाकर झूठी शिकायत लिखवा देती है, तो जब भी वो झूठी शिकायत आपकी लिखवा देती है थाने में जाके, तो एक कंप्लेन दर्ज होती है। कंप्लेन जब भी आपके दर्ज हो जाती है तो कोई भी इसमें पुलिसकर्मी होता है जिसे आईओ बनाया जाता है जो उस कंप्लेन को डील करता है। तो सबसे पहले जब भी जिसके खिलाफ़ कंप्लेन की जाती है वो उसको कॉल करके या उसको किसी भी माध्यम से पहले वो थाने बुलाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी कभी आपके पास किसी भी पुलिस वाले का या किसी का भी फ़ोन आता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जब आपको कोई बुलाता है तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो उससे आप लोगों की जो आईओ होता है, जो पुलिसकर्मी होता है, वो आपकी गलती मानता है। इसलिए सबसे पहली सलाह है कि जब भी अगर आपको कोई भी आपकी वाइफ अगर झूठी कंप्लेन थाने में जाके करवाती है तो आप लोगों को अगर थाने से फ़ोन आता है तो आप लोगों को वहाँ पे ज़रूर जाना है। मैं इसके अंदर बताता हूँ, जब भी थाने से फ़ोन आता है तो वो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखें, वो आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। ये आपको सुनिश्चित करना है कि आपने कोई भी क्राइम या कोई भी गलती नहीं करी हो। अगर आपने गलती करी है फिर तो एक अलग मैटर हो गया, उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो वो आप लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बुलाएंगे, आपसे आपका पक्ष जानेंगे। इसमें एक बात ध्यान रखें, एक होती है कंप्लेन, जो किसी भी पत्नी ने किसी की जाके कराई कंप्लेन, और कंप्लेन के बाद होती है एफआईआर। मान लो कंप्लेन सच्ची पाई जाती है और उसमें कोई ऐसे सेक्शंस होते हैं जो लगाए जाते हैं, तो फिर उसके बाद होती है एफआईआर। कंप्लेन जब तक वो होती है तो वो उसे थाने में उसका समझौता किया जा सकता है, लेकिन जब वो एफआईआर में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको कोर्ट के माध्यम से ही उसको ख़त्म कराया जाता है, या बहुत सारे मामलों में कोर्ट के माध्यम से ही ख़त्म कराया जा सकता है, या बहुत सारे मामलों में जिसमें ख़त्म नहीं हो सकती फिर उसमें केस चलता है आगे। तो हम बात करते हैं नॉर्मल अभी कंप्लेन के बारे में। मान लो किसी की पत्नी ने कंप्लेन कराई है, शिकायत दर्ज कराई है झूठी, तो पुलिस आपको बुलाएगी। आपसे बुलाने के बाद वो आपका पक्ष जानेगी। आपका जो भी पक्ष है सच आप लोगों को बता देना है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये जो है मेरी पत्नी मेरे माता पिता के साथ रहने से मना करती है, या मान लो ये जो है ये मेंटली टॉर्चर करती है, या जो भी आप लोगों के पक्ष हैं वो सारे पक्ष आप लोगों को A to Z सारा एकदम आपको लिखवा देना है। जब आप ये सारा पक्ष लिखवा देते हैं तो फिर वो दोबारा से जो पुलिस होती है, अगर उसको लगता है कि इस मामले में समझौता हो सकता है तो वो आपको दूसरे दिन भी बुला सकती है। लड़का लड़की दोनों को एक साथ भी बुला सकती है। बुलाने के बाद वो उनके बीच में समझौता कराने की कोशिश करती है। अगर मान लो उनका समझौता थाने में ही हो जाता है तो इस शिकायत को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। आपस में उन्हें बिठा के समझौता कराने की कोशिश की जाती है, और छोटे मोटे ऐसे मामलों में, फैमिली मामलों में थाने से समझौता बहुत बार हो जाता है। अगर मान लो थाने में समझौता नहीं हो पाया, आपने अपना पक्ष रखा, उधर से पक्ष रखा और थाने में समझौता नहीं हो पाया, फिर अगर मान लो किसी पुलिसकर्मी को कोई भी आप में थोड़ा बहुत गलती या कुछ लगती है तो वो आपके अगेंस्ट जो एफआईआर किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट करके कोर्ट में फाइल कर देगा। और अगर उसको लगता है कि ये झूठी कंप्लेन है, आपकी भी उसने बात सुन ली और पत्नी की भी आपकी बात सुन ली और उसे झूठा लगती है, तो उसे फॉल्स जो है फॉल्स रिपोर्ट करके वो कोर्ट के अंदर फाइल कर देगा। पहली बात तो एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई तो कोर्ट में फाइल करने की जरूरत नहीं। इन केस कभी मान लो अगर एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद पता चलता है कि ये झूठी शिकायत है, तब वो फॉल्स रिपोर्ट फाइल कर देता है। अगर मान लो थाने में लगता है तो वहीं की वहीं उसे ख़त्म कर सकता है मोस्टली, अगर समझौता उसमें हो जाता है तो। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों के पास पुलिसकर्मी का फ़ोन आता है और आप लोग थाने में अगर नहीं जाते हैं,
अगर आप लोग थाने में नहीं जाते तो वो सबसे बड़ा आप लोगों का माइनस पॉइंट है, क्योंकि ऐसा करने पे जो पुलिसकर्मी होगा, अगर आपकी गलती नहीं भी होगी तो वो समझेगा कि आपकी ही गलती है। जो आईओ उसमें होगा वो समझेगा कि आपकी गलती है, इसलिए आप लोग नहीं आ रहे, तो वो आपके अगेंस्ट जो भी एफआईआर को कोर्ट में फाइल कर देगा। फिर जो भी मामला होगा आपको कोर्ट से ही उसको देखना पड़ेगा, और कोर्ट में फिर क्या होता है, लंबे मामले चल जाते हैं, जिसकी वजह से जो पति होता है वो तो हरास होता ही है, उसकी फैमिली जो होती है वो उसको भी जो है बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। तो कई बार झूठी शिकायत भी होती है, लेकिन उस मामले में अगर पति जाके अपना पक्ष नहीं रखता तो फिर उस मामलों में भी एफआईआर हो जाती है और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यही बताते हैं कि जब भी आपको अगर सुलह करने का मौका मिलता है, थाने से अगर फ़ोन आता है तो अपनी सच्चाई को वहाँ जाके रखिए, बिल्कुल भी डरिए मत, कोई भी आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपने कोई गलती नहीं करी तो कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, ये सबसे बड़ा रूल है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसमें जो है मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सके और सब लोग अपनी समस्या से, जिसके पास इस तरीके की समस्या है, उनको समाधान इसका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।